शिवम दुबे और पिंकी पांडे आज मेरे साथ हैं और कल तक इनके साथ मैं किसी घर में बैठ करके बातचीत कर रहा था और आज एक खुले आसमान के नीचे खेत खलिहानों में बैठ करके बात करने का अवसर मिला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोनों लोग जब शादी किए थे, फेसबुक से प्यार हुआ था, मंदिर में शादी हुई थी और दोनों लोग अपने घर में अर्थात शिवम दुबे पिंकी पांडे के साथ अपने ससुराल में रहने लगे थे। दोनों वहां खुशी खुशी जीवन बसर कर रहे थे। दोनों अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या योजना बने, इस दिशा में पहल कर रहे थे। इसी बीच परिवार में कुछ मनमुटाव हुआ और पिंकी दुबे की मां के साथ इनकी कुछ अनबन हो गई और मां ने आज सुबह में डांट दिया है। दोनों लोग घर छोड़ करके अर्थात शिवम दुबे जी अपने ससुराल से अपनी पत्नी पिंकी दुबे को लेकर के और आ गए हैं मीरगंज में। मीरगंज में ये लोग भटक रहे थे सड़कों पे, मेरी नज़र पड़ी। मैंने पूछा कहाँ आए हैं, तो ये कह रहे थे कि वहाँ से बात विवाद हो गया, कुछ अनबन हो गई और हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, अब कहीं जा कर के रहेंगे। कई जगह इन लोगों ने रूम लिया, रूम की बात भी चली, ये कमरा में ये लोग प्रवेश भी कर गए थे, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों को नहीं जानता हूँ, नहीं रखूंगा। शिवम दुबे से ही जानते हैं क्या हुआ था। आज बहुत स्वागत है बाबू आपको। आप सभी का भी स्वागत है। कैसे क्या हुआ? आप लोग तो घर में रहते थे, आज देख रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। जी, सुबह मम्मी से 7 बजे सुबह में मॉर्निंग में कुछ बात हुई थी, तो बोली कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें खोज रहे हैं, कि बेकार में आप हम लोग को भी परेशान कर रखे हैं। हम बोले ठीक है, हम जा रहे हैं। कपड़ा-वपड़ा पहनने लगे, तैयार होने लगे, तो ये भी बोली कि हम भी चलेंगे, आप शादी कर लिया, आप हमको यहाँ छोड़ के कहाँ जाएँगे? हम बोले ठीक है, तुम भी चलो, हम कहाँ बोल रहे तुम्हें छोड़ के जाएँगे, जहाँ जाएँगे वहाँ लेके चलेंगे ही। आए थे मीरगंज में, रूम-वूम लिए, काफ़ी तलाश किए थे, रूम मिल नहीं रहा था, एक रूम मिला भी था। तो रूम मालिक इसको मतलब विकलांग देख के लगा बोलने कि अगर कल के डेट में तुम छोड़ के भाग जाते हो, तो फिर ये लड़की को हम कहाँ ढूँढेंगे, कहाँ पहुँचाएँगे, क्या करेंगे? हम रूम नहीं दे सकते। फिर वहां से कहाँ गए आप लोग? बस वहाँ से वहीं पे ट्राई किए, रूम की नहीं मिली, तो अभी यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। बहुत प्रयास किया गया, मकान मालिक का कहना था कि आप विकलांग हैं, आपको हम रूम नहीं दे सकते हैं, तो ये लोग वहाँ से आ गए और यहाँ आकर के बैठे हुए थे। यहाँ इनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कब तक आप लोग खुले आसमान के नीचे रहेंगे? योजना क्या बना रहे हैं आगे? कुछ तो करना होगा ना खुले आपको। आसमान के नीचे नीचे तो नहीं रह सकते हैं, सोचे हैं इसके घर इसको शाम को छोड़ के और मैं 1-2 जगह और रूम के मालूम चली, रूम की तलाश करूँगा, रूम मिल जाएगी तो वहाँ रात में रुकूँगा, सुबह इसको जाके लेके आऊँगा। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि पिंकी की माँ कहती हैं कि लड़का कमाता नहीं है, कब तक यहाँ बैठे रहेगा। तो आप कुछ काम पहले करते थे कि नहीं करते ये थे? काम करता हूँ मैं, स्टीम पाइपलाइन की काम करता हूँ, पंजाब में काम करता था। इसको जब शादी से पहले वहीं पे लेके गया था ना, तो फिर 3 दिन उसके बाद उसके बाद से देखेंगे। आइए पिंकी से बात करते हैं। क्यों आज घर से बाहर? तू तो अपने मायके में बड़ा सुरक्षित थी बाबू, फिर घर से बाहर क्यों निकलना पड़ा? कौन ऐसी स्थिति जो है आन पड़ी आप पर? बस इनके फैमिली में, हमारी फैमिली में कोई लफड़ा हुआ था, तो इनके मेरे मम्मी बोली थी आप जाइए, तो मैं बोली आप जब जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए, जब मैं आप जब जाएँगे तो मैं कहाँ रहूँगी? मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी, आपके साथ आपकी माँ तो आपके साथ है ना? मेरी माँ साथ है, तो फिर कब तक वो मेरे साथ रहेंगी? जब इनसे मैं शादी की हूँ तो इनके साथ में मुझे रहना है। मुझे साथ दे के वो क्या करती है, चाहे कुछ भी क्या करेगी। आज साथ देगी, कॉल कहीं कुछ उसको हो जाए, तो मुझे भी टॉर्चर करेगी, चाहे कुछ भी बोलेगी। कब तक मेरा ये झेलेगी, चाहे कुछ भी करेगी। माँ पे भरोसा आपको भी नहीं है। नहीं बताइए हम किससे हम मुझे इनके सिवा मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। हाँ। तो आपकी माँ तो कह रही है कि लड़का कमाता नहीं है, कब तक मैं बोझ लेके चलती रहूँगी। काहे नहीं कमाएँगे? कमाएँगे नहीं, कमाते थे पंजाब में। यही लोग बुलाकर हम लोग का यहाँ इसका हम लोग गड्ढे में डाल डाल रखे हैं कौन लोग। लोग हैं? इनके मम्मी बुलाई थी और मेरे मम्मी बुलाकर मुझे हम लोग को गड्ढा में हम लोग को डाल दिए। इस राह मुझे दिखाने पर ला दिए वो। तो मैं सोच नहीं सकती कि मैं यहाँ आकर मैं इस राह पर मैं ऐसे में झेलूँगी, ऐसे में सोचूँगी। मेरे पंजाब में फर्स्ट क्लास रूम हम सब पंजाब व्यवस्था में कर मुझे दिया था मैं। पंजाब में इतना मस्त थे हम लोग, सेफ्टी में थे, देख क्या बताएं, इनका नौकरी भी लग गया था। अभी तक ये कमा लिए होते पैसे, मेरा सब कुछ मेरे पास होता। तो माँ से आप बात नहीं करती हो कि इनके माँ से कि आप लोग रखिए हमको, हम लोग तो शादी विवाह कर लिए हैं अब। वहाँ आपकी कभी बात हुई कि नहीं? मुझे इससे बात नहीं होती, ये बात करते हैं और कॉल काट देते हैं। इनके गार्जियन अभी राजी नहीं है। अब मालूम नहीं है, नहीं जानते हैं। अब तक आपको शिवम दुबे जी कह रहे हैं कि मैं पंजाब में रखा था, वहाँ कमाता था, अच्छी खासी पैसे की आमदनी होती थी। आपको कभी कुछ खरीद के दिए कि नहीं? अभी कुछ नहीं दिए हैं। कुछ डिमांड है कि नहीं आपकी? है डिमांड में, बोलती हूँ मुझे एक मंगलसूत्र खरीद दीजिए, मुझे मोबाइल खरीद दीजिए, क्योंकि हिंदू रिवाज में मंगलसूत्र मान्य रखता है कि नहीं? तो मैं बोलती हूँ मुझे मोबाइल खरीद दीजिए और मंगलसूत्र खरीद दीजिए। आजकल शिवम और पिंकी तो यूट्यूब पर भी अब छा गए हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे हैं, डाल रहे हैं। एक आमदनी का अच्छा जरिया है, वो भी अगर आप करते हैं तो बेहतर हो जाएगा। क्या सोच है?
तो अपना पर्सनल मोबाइल होता तो अच्छा होता। वीडियो हम लोग डालते हैं, मम्मी के मोबाइल से बना रहे हैं, उसकी कॉल आती है, इसलिए उसको मम्मी को अब शादी हो जाता है तो अपने पति से माँगना उचित होता है। अभी तो माँग कमा नहीं रहे ना पति आपके? नहीं कमा रहे तभी मुझे शर्म लगता है अपने माँ से मोबाइल माँगने में, चाहे कुछ भी माँगने में शर्म लगता है, कुछ भी कहने में शर्म लगता है। आज सुबह में क्या हुआ? कल तक आज सुबह तक तो आप लोग पूरे हँसी-खुशी से अपने परिवार में रह रहे थे। आज अचानक कौन-सी ऐसी विपदा आन पड़ी कि आप लोग घर छोड़ कर के दोनों लोग एक बैग लिए और निकल गए? पता नहीं कौन-सा वीडियो बना है, मुझे भी पता नहीं है जी इनके माँ के कोई मुझे पता नहीं है कौन-सा वीडियो क्या बना है, कौन लोग बनाए हैं। इसी वीडियो को वजह से दोनों में लोग में झगड़ा हुआ, इनकी मम्मी बोली मैं इनके साथ चली गई। कौन वीडियो बना है शिवम बाबू जो पिंकी कह रही हैं कि वीडियो के चलते ही काम गड़बड़ा गया? देखिए, इस कल मैं यहाँ पे अपने ससुराल में था नहीं, इनकी मम्मी ने मतलब मेरी सासू माँ ने वीडियो बनाया है जिसमें बोली है कि मेरी मम्मी-पापा भी लव मैरिज शादी किए हैं, भाग कर शादी किए हैं, जबकि ऐसा कौन बोला है? मेरी सासू माँ बोली हैं मैंने पिंकी की माँ बोली हैं, क्या बोली हैं? कि मेरे मम्मी-पापा भी लव मैरिज शादी किए हैं, जब भाग के वो लोग शादी किए हैं तो अपने लड़के का क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ऐसा बात नहीं है, मम्मी-पापा को मतलब भाग कर मेरे से कोई शादी-वादी नहीं किए हैं, सबके घर के खुशी से हुआ है, ठीक है? अब वही वीडियो मेरे मम्मी-पापा देखे हैं तो उन लोगों को तो अच्छा नहीं लगा है, फ़ोन किए पापा गुस्सा में फ़ोन किए, इनकी मम्मी को भी बोले, क्या बोले? मतलब आप लोग ऐसा कैसे बयान दे देते हैं, हम भी चाहते तो आपका बयान दे सकते हैं, मगर हम बयान नहीं दे रहे हैं, आप लोग बयान दे रहे हैं, आप हमारे पूरे रिलेटिव में इज़्ज़त उतारते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं सब, हुँ। यही सब बात। ये तो शिवम की माँ के बारे में कहा जा रहा है क्या? जी। आपकी माँ वीडियो में बोली थी? अब मुझे पता नहीं जब मम्मी बोली है कि नहीं बोली है, मुझे पता नहीं है, मैं सुनी नहीं, मेरे को पता नहीं क्या हुआ है। अब वीडियो जब मैं देखूँगी जब मुझे पता लगेगा। अभी आप लोग इस खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, अब शाम ढल रही है, थोड़ी देर के बाद सूर्यास्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर अभी क्या प्लान है? यहाँ से कहाँ जाएँगे आप लोग? वही कोई जाएँगे, ठिकाना तो ढूँढना होगा ना? अपने घर जाएँगे, क्या करें मम्मी बुला रही है जाएँगे। मुझे पता है जब मैं कितना हूँ गलती करूँगी, चाहे कितना भी कुछ मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मुझे पता है। शिवम कहाँ जाएँगे? मेरे ही पास रहेंगे और कहाँ जाएँगे। कब तक आपके पास रहेंगे शिवम? शादी कर लिए हैं तो इनको अपने साथ लेके न रखेंगे आपको, ससुराल में रहने के लिए शादी थोड़े हुई है। तो जब तक इनके घर वाले एक्सेप्ट कर भी नहीं करेंगे, हमारे घर रही तो कहाँ रहेंगी? आप ही बताइए। इनके घर वाले नहीं स्वीकार कर रहे हैं। नहीं कर रहे आप हैं। कभी प्रयास किए, बात किए कि हम बात करें? नहीं। शिवम दुबे जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आपके माता-पिता अभी तक तैयार नहीं हुए। आपने कभी बीच में प्रयास किया? पिछली बार मुलाकात सबसे अंतिम बार कब हुई थी आपके पिता और माताजी से? 10 दिन हो गए, गए थे आप? 15 दिन जी। क्या बात हुई? माता-पिता दोनों लोग एक साथ थे वहाँ? नहीं, तो किनसे बात हुई थी आपकी? मम्मी से बात होती है बस। मम्मी से क्या बोले थे आप? बस यही सब अपनी बात बता रहे थे, मम्मी बोले थे कि रख लीजिए, जी, तो क्या बोले? नहीं तैयार हो रहे हैं लोग, बोले हमारे जीते जी वही मम्मी आप एक बार किसी इंटरव्यू में बता रहे थे कि वही मम्मी जो है पिंकी को देने के लिए कपड़ा, पैसा, मिठाई भेजी थी और उसी पिंकी के लिए आज इतना नफ़रत आपके मम्मी के दिल में कैसे पैदा हो गया? मम्मी को पता नहीं था इसकी स्थिति। मम्मी जानती थी कि वह विकलांग नहीं है। जी, जब मम्मी को पता चला कि विकलांग है तो छोड़ दी, जी। यही ना है? आप पूछे नहीं मम्मी से कि मम्मी एक बार तू कपड़ा भेजी थी, मिठाई भेजी थी, पैसा भेजी थी, अब क्या हो गया? अभी तक ये सब नहीं बात किया हूँ। नहीं बात की है। क्या आगे क्या योजना है, क्या प्लान बना रहे हैं शिवम आगे दुबे? फिर मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको पंजाब ही लेके जाऊँ, ये हम लोग बेटर रहेंगे। वहाँ ठीक-ठाक है। जी। अभी तो शाम ढल रही है, अंधेरा भी होने लगा धीरे-धीरे, खुले आसमान के नीचे हैं, दूर-दूर तक कहीं कोई बस्ती नहीं दिख रही है। क्या प्लान है, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? ससुराल जा रहे हैं इसको छोड़ने इसके घर। तो फिर वही सासू माँ जिससे आपकी अनबन हुई थी सुबह में और आपने मैं नहीं जा पत्नी रहा को हूँ। घर लेके निकल गए। मैं नहीं जा रहा हूँ, इसको वहाँ रखूँगा। तो फिर वहाँ जाएँगे छोड़ने के लिए जी, ना? छोड़ने तो ये तो जाऊँगा। उठ नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी। इसको छोड़ने जाऊँगा, इसके रूम में बैठा करके तब जाऊँगा। वहाँ ससुराल रुकेंगे नहीं आप? नहीं। नहीं मैं रुकूँगी, जाने नहीं दूँगी। अभी इतने नाइट को कहाँ जाएँगे, कहाँ क्या करेंगे? मुझे रिस्क है, मैं जाने नहीं दूँगी इनको। कल इनके साथ में जब हम जाएँगे वो उसी वक़्त मैं भी इनके साथ जाऊँगी। छोड़ेंगे नहीं आगे? नहीं, जब ये बाहर मुझे लेके चले जाएँगे, मैं स्थायी हो जाऊँगी तभी मैं फिर जाऊँगी। बाहर जाने पर तो बेटा खर्चा है ना, रूम लेना होगा, खाना-पीना सब कुछ बाहर में खरीद के खाना पड़ता है। या 2 आदमी को रखेंगे तो कहाँ से लाएँगे पैसा? कमा तो रहे नहीं हैं। तो कमाएँगे, रूम ले लेंगे, जो रख देंगे उसमें सुबह कमाने जाएँगे। मैं रूम में रहूँगी। पहले मैं सही न थी पंजाब में। इनको अकेले नहीं छोड़ेंगे आप। नहीं, तो फिर कब तक साथ रहिएगा? इनको कहीं बाहर जाना पड़ा कमाने के लिए तब क्या होगा? तब वहीं हम लोग भी जाएँगे। जहाँ जाएँगे वहाँ जाएँगे। हुँ, छोड़ेंगे ना हम साथ कभी भी। हुँ।
ये तो कह रही है कि कभी छोड़वे नहीं करेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, जहाँ चलेंगे वहाँ लेके जाएँगे। तो कब तक आप ढोते रहिएगा, आप नौकरी करिएगा, इसके लिए 2 पैसा कमाने का प्रयास करिएगा कि इसको ढोते रहिएगा आप? दोनों करेंगे, दोनों प्रयास करेंगे। बड़ा बुर्बक आदमी है यार, ये क्यों छोड़ेंगे नहीं? हम भी छोड़ देंगे तो फिर धोखेबाजी में हमारा भी नाम आएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जी। देखिए, शिवम दुबे का कहना है कि आज मैं अगर इस लड़की का दामन थाम करके फिर छोड़ देता हूँ, तो उन धोखेबाजों की श्रेणी में मेरा भी नाम शामिल कर लिया जाएगा, जो लोग कि प्यार करते हैं और जिस्म के साथ खेल करके छोड़ देते हैं। सही यही बात है, बात सही है। बात, हाँ। आपने तो ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया आज आपकी प्रशंसा कर रही है। मिलियन में जो यूट्यूबर हैं, वीडियो बना रहे हैं और सबका वीडियो चल रहा है। आप भी आजकल यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे हैं। बड़ी प्रशंसा हो रही है आपकी। जब किसी के मुँह से आपकी प्रशंसा लोग करते हैं और सुनते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। लोग क्या कह रहे हैं आज, है जानकारी? नहीं। लोग कह रहे हैं कि शिवम बहुत अच्छा काम किया है कि विकलांग का दामन थाम करके। अच्छा काम किया हूँ तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे जितने भी भाई अभी जो शादी नहीं किया, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके भी मन में ऐसा सवाल आना चाहिए, उनको भी ऐसा करना चाहिए। सब लोग विकलांग से शादी कर ले। जी, कि विकलांग की लाइफ बन जाए। देखिए, कह रहे हैं कि जो लोग अभी अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, वे लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो किसी न किसी विकलांग से ही शादी करें, क्योंकि एक विकलांग का घर बसे, विकलांग का जीवन बसर खुशहाली के साथ हो सके। यही बात है कहना हाँ, चाह रहे। ये एक बार और बोलिए आप। मैं यही बोलना चाहूँगा, ये वीडियो जो भी भाई देख रहे हो, कि जैसे मैं शादी कर लिया, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि हाँ लड़की विकलांग है चाहे कि नहीं। दिल साफ है, बस मैंने इससे शादी कर लिया, आप लोग भी ऐसा ही करो कुछ काम कि आप लोग के भी मेरे जैसे नाम हो। पिंकी, शिवम बाबू तो कह रहे हैं कि जो लोग अभी अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वे लोग भी इसी प्रकार से विकलांग लड़कियों को ढूंढें और उससे शादी करें, क्योंकि सबका सारी विकलांग लड़कियों का घर बस जाए और सब लोग खुशहाली से जीवन बसर कर सके। क्या कहोगी? बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। बट हाँ लड़का ऐसे नहीं है। हाँ लड़का इनके जैसा थोड़ी ना है। क्या करते हैं वो वो तो लड़के? सुंदर रूप देकर, इति देकर, पर्सनालिटी देकर, इति देकर शादी करते हैं। सब लड़का इनके जैसा थोड़ी ना है। 100 में 1 लड़का यही है जो मुझे उठाए, मेरा हाथ थामे। कल के डेट में छोड़ देंगे तो सबका हो जाएगा तो? कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे पूरा यकीन था, कभी नहीं छोड़ेंगे। मन कब बदल जाएगा कौन जानता है? मन और मौसम पे किसका जोर चला? कभी नहीं बदलेगा, मुझे पता है ये कभी नहीं ये बदलेगा। तो कह रही है कि कभी नहीं बदलेगा, ये छोड़ के हमको जाएंगे नहीं। तो बात ही बोल दिया, मैं छोड़ दूंगा तो फिर उस धोखेबाज में मेरा नाम नहीं आएगा। देख सकते हैं आज दोनों लोग, कभी फेसबुक से प्यार हुआ था, आलीशान महल में रहते थे, खुशी खुशी जीवन बसर करते थे, विभिन्न प्रकार के विविध व्यंजनों के भोग लगते थे। सुबह और शाम इनके घर जाने का मुझे भी मौका मिला है। बड़ी अच्छी क्वालिटी की भोजन मिलती थी, बड़ा सुख चैन का जीवन था। आज सुबह में परिवार में न जाने किस ग्रह की काली छाया पड़ी और परिवार में अनबन हुआ। अनबन के बाद जो है पिंकी की माँ ने शिवम को कुछ उल्टा सीधा कहा, भला बुरा कहा, और शिवम क्या किया, पिंकी को गोद में उठाए और स्टैंड में लाए, स्टैंड से फिर सीधे गाड़ी में बैठाए और मीरगंज आ गए। मीरगंज आए, विभिन्न स्थानों पे इन्होंने किराए के कमरे की तलाश की, कहीं कमरा नहीं मिला और फिर ये लोग लौट करके अपने ससुराल जा रहे हैं, अर्थात पिंकी के मैके जा रहे हैं। अब देखना है आगे आगे इनकी ज़िंदगी कैसे बसर होता है, कैसे इनका जीवन व्यतीत होता है, किस सुख चैन के साथ ही लोग जीवन बसर करते हैं। फिलहाल तो ये लोग सड़क पे आ गए हैं। फेसबुक का प्यार आज सड़क पे विचरण कर रहा है। यह बड़ा दुखदाई क्षण है। मैं भगवान से भी निवेदन करता हूं और तमाम आप दर्शकों से भी निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से अगर कोई सहयोग बन सके तो आप